आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। परसों कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट के मरी माता मंदिर पर भंडारा था। नवरात्रि के दौरान हुए इस भंडारे में बचे भोजन को खाकर गोवंश बीमार हो गए। भंडारे में बचे हुए भोजन को फेंक दिया गया था एक मैदान में, और हालत ये हुई कि वो दूषित होने के बाद जब गौवंशों ने उसे जरूरत से ज्यादा खा लिया तो पेट फूलने के बाद वो बीमार हो गई। 5 गोवंशों की मौत हो गई है। नगर निगम गायों के मृत शरीर को उठाकर मिट्टी में उन्हें दफन करवा रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला है दूषित भोजन खाकर गौवंशों की मौत का। स्थानीय लोगों के मुताबिक 5 गौवंशों की अब तक मौत हुई है और कई बीमार हैं। पूरा मामला है कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट के मरी माता मंदिर से संबंधित। यहां पर परसों नवरात्रि के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था और भंडारा सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। काफी खाना बच गया और पास के ही मैदान में उस खाने को फेंक दिया गया था और वो खाना दूषित हो गया था। आसपास मंडरा रहे गौवंश जरूरत से ज्यादा उस खाने को खा लिए, जिसकी वजह से चूंकि खाना दूषित था तो उनके पेट फूल गए और वो बीमार हो गए। एक एक करके 5 गायों की मौत हो गई और नगर निगम की टीम ने इन मृत गायों के शरीरों को उठा करके उन्हें मिट्टी में दफना दिया है। ये गुप्तार घाट गुमनामी बाबा समाधि है बगल में। इसको गुप्तार घाट से जाना जाता है और बगल में ये मरी माता मंदिर है। हर साल उसे नवरात्र में भंडारा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अनाज बचता है उसको छोड़ देते हैं। गाय खा कर के जो है जगह जगह पर ऐसे मरती रहती हैं। आज सुबह अरे एक बार सबसे पहले भंडारे में 15-16 मरी थी, उसके बाद में 7-8 मरी हमारे जानते हुए। और आज जो है 3 जानवर जो है हमें दिखे हैं। जो सुबह मैं 4 बजे जब आया तो मरने वाली थी, मैंने उसको उठाया और फिर जो है वो मतलब उसको मैंने पानी नहीं देने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ पी नहीं। उसके बाद में 15 मिनट के बाद ख़त्म हो गई। फिर मैं 5 बजे में जो है एक आनंद जो है नगर निगम का वो है, उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है, एक चावल खा के एक गाय जो है मर गई है और एक गाय जो है बगल में उधर पड़ी हुई है। तो एक लड़का को उसको मैंने बताया तो डॉक्टर ला के बुला करके उसको सुई कराया और हम लोग जो है उसी समय डॉक्टर को लेकर पूरा देख करके 1-2 जानवरों को और सुई लगवाया गया उसमें। यहाँ भैया सुबह से 3-4 गाय तो लाद के ले गए हैं यहाँ से कंटोनमेंट वाले। गाय मर गई थी। गुप्तार घाट है ये। गुप्तार घाट हम सुबह सूचना दिए थे भाई को और उसके बाद में गाय मर गई है। यहाँ जो भंडारा हुआ था उसका खाना बच गया था और खाना कहीं फेंक दिए थे। गाय खा के सब मर गई हैं, जिसे लाद के गए हैं। हम लोग वीडियो भी बनाए हैं, आप लोग को सूचना दिए हैं, आप लोग आए। एक गाय वहाँ सामने मरी हुई आप लोग देख सकते हैं। हाँ, वो तड़प रही है, मरने की हालत पे है। बाकी 3-4 गाय तो लाद के लोग ले गए हैं। वो मतलब गाय एक्सपायर हो गई थी। किस मंदिर पे भंडारा हुआ? मरी माता पे। तो इसकी सूचना अभी आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने सुबह सूचना दिया था भाई ना, लेकिन कोई अभी आया नहीं। आप लोग आए हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। मंदिर वाले जो भंडारा कराए थे उन लोगों की ये गलती है। भाई हम गुप्तार घाट निवासी हैं। छंगू सिंह हमारा नाम, गुप्तार घाट गोताखोर हैं हम भी। यहाँ पे मरी माता पे हर साल भंडारा जो होता है, जो बहुत बड़े धूमधाम से होता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि यहाँ पे जो भोजन बच जाता है उसको कहीं पे फेंकने की जगह यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे यहाँ पे कई जानवर मर जाते हैं तड़प के, जिससे बोला नहीं जाता है। इतना पीड़ तभी वीडियो आप बना के अगर डालेंगे नेट पर तो वो देखकर आपको खून खौल उठेगा। यहाँ पे मरी माता पे हर साल कम से कम 8 से 10 जानवर मर जाते हैं। कुछ का इलाज हो पाता है, कुछ का इलाज नहीं हो पाता है। भैया यहाँ पे जो है सुबह एक गाँव मुन्ना के दुकान के गुप्तार घाट हमारे गुमनामी सुभाष चंद्र बोस जी के पास एक गाय, ये मुन्ना की दुकान है, वहाँ मरी थी। और एक राधे श्याम आए थे और उनकी औरत, भैया हमारी गाय बीमार है। वहाँ मरी माता मंदिर पे जो है भंडारा था, वहाँ चावल वावल खा ली है और भैया कैसे ठीक होगी। तो हम कहे भैया डॉक्टर साहब को बुलाइए जो है तभी ठीक होगी। और चावल खा के उनका लोग का पेट फूल गया और एक गाय हम लोग के दुकान के बगल में ही अभी तड़प रही है। अगर इस जगह से चावल कहाँ था? चावल ये चावल जो है मरी माता से बता रहे हैं सब लोग, जो है वहीं से जो है लेकर मतलब गाय लोग वहीं पर ढकेल दिया भगवान से साथ। तो वहीं जो है खा के यहाँ पे आई
और ऐसा हालत हो गया। क्योंकि क्षेत्र में लगभग कितने गाय इस तरह से हुई है अभी तक? भैया बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन मौके पर हम 3 गाय जान रहे हैं। 3 गाय के एक तो एक्सपायर हो गई, उसको लेकर गए। स्थानीय लोगों की माने तो मरी माता मंदिर पर होने वाले भंडारे से हर साल इसी तरह से जानवरों की मौत होती है, खास तौर पर गोवंश से। भंडारा कराने वाले यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इतना नहीं है कि नवरात्र जैसे त्योहार पर वो माता की भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी लापरवाही से गौ माता की जान जा रही है। रविवार को अवकाश का फायदा उठाकर बीकापुर तहसील क्षेत्र के जमोली गांव में दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर स्थित सैकड़ों पेड़ों को ठेकेदारों के हाथों बेच दिया गया। गांव में जंगल झाड़ी के खाते में दर्ज सरकारी भूमि पर जब बड़े पैमाने पर आरा चलने लगा तो ग्रामीण सन्न रह गए। यह करतूत देख करके स्थानीय लेखपाल अवधेश मिश्रा तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजीव यादव ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। दबंगई से काटे जा रहे इन पेड़ों के मामले में जब पुलिस शिकायत हुई तो पुलिस एक्शन मोड में आई और उसने सरकारी भीटे पर पहुंच करके पेड़ों को काट रहे ठेकेदार के गुर्गों को मौके से ही दबोच लिया। लेखपाल अवधेश मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है तथा स्थानीय पुलिस में चोरी से सरकारी भूमि पर स्थित पेड़ों को काटने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी गई है। काटे गए पेड़ों को स्थानीय प्रधान की सुपुर्दगी में दे दिया गया है तथा सरकारी जमीन का चिन्हांकन करके कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र भी दे दिया गया है। मामला यह है 372 गाटा संख्या है, जंगल झाड़ी के नाम से दर्ज है और इसी पर कुछ लोग पेड़ वेड़ काट के बेच रहे थे। तो हमने सुबह जो है जब हमको पता लगा तो हमने लेखपाल साहब को सूचना दी। लेखपाल साहब पूरे दल बल से आके यहाँ पहुँच के जो है उसका मुआयना किए और उस पर रोक लगवाए कि यहाँ जो भी थोड़ी सी लकड़ी पड़ी है कहीं जाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा समाजवादी झंडा दिखाकर समाजवादी संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत को जनसंपर्क यात्रा लेकर रवाना किया गया। अयोध्या में सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के शपथ ग्रहण समारोह में नारी शक्तियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी। महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति ने पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की जमकर तारीफ की। अयोध्या पहुंची डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी और भाजपा नेत्री नम्रता पाठक ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने महिला बिल पास कराया है और 33% महिलाओं को आरक्षण देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। आज महिलाएं घर से निश्चिंत होकर निकल रही हैं तथा एक दूसरे की मदद करके समाज में अपना स्थान बना रही हैं। भाजपा ने महिलाओं को संरक्षण दिया है, उनको किसी नेता के पास बैठने में डर नहीं लगता, महिलाएं निडर हैं। बता दें कि आज सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की मनोनीत महिला सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। यह आयोजन शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया था। इसमें महंत गिरीशपति त्रिपाठी महापौर ने भी शिरकत की। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को संरक्षण दिया है, उनको किसी भी नेता के पास बैठने में डर नहीं लगता है, निडर है वो महिलाएं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमें बड़े नेता है उन महिलाओं को अपनी बहन की तरह, बहन के रूप में मानते, उनको एक आदर्श मानते, उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। हर जगह महिलाओं को पूजा जाता है और ये कहते हैं कि जहाँ भी महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता का निवास होता है। तो आप क्यों भारतीय जनता पार्टी में इतनी महिलाएं? क्योंकि उनको सम्मान मिलता है। जनपद में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर नगर निगम प्रशासन अब सजग हो गया है। नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज कहा कि वार्डों में फांगिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है, एंटी लार्वा छिड़काव की भी व्यवस्था की गई है। वार्डों में 6 फांगिंग मशीन की जगह अब 8 फांगिंग मशीन लगाया गया है। एक मशीन काम करती है जिसका समय होता है 15 मिनट। फांगिंग का समय भी बढ़ाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है और पूरे वार्ड को अब कवर किया जाएगा। रोस्टर के मुताबिक वार्डों में फांगिंग कराई जाएगी और एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जाएगा। नालियों में प्रतिदिन एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष से इस वर्ष डेंगू नियंत्रण में है। अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है।
महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन डेंगू के प्रति मुस्तैद है, समय समय पर समीक्षा की जा रही है और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। के एक रोस्टर के अनुरूप हम लोग फॉगिंग की भी और एंटी लार्वा छिड़काव की व्यवस्था बनाए हैं। 2-3 दिन पहले हमने उसकी समीक्षा भी नगर निगम में की थी। जो हम लोग एक वार्ड में 6 फॉगिंग मशीनें अभी तक कार्यरत रहती थी, उसकी संख्या बढ़ाकर हम लोगों ने 8 कर दी है। 8 करने पर एक मशीन प्रायः एक बार फंक्शनल होने पे 10 से 15 मिनट ही काम करती है। तो 8 मशीन जाएंगी तो करीब 1.5 घंटे का समय वो एक वार्ड में फॉगिंग करेंगी, तो उसके पूरा वार्ड कवर हो जाता था। बीच में शिकायत आती थी कि वार्ड का कुछ हिस्सा छूट जाता है। रोस्टर में तो लिख उठता है कि हाँ वार्ड हो गया, इस वार्ड ये वार्ड हो गया, लेकिन उसमें बहुत से हिस्से छूट जाया करते थे। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने फॉगिंग मशीन की संख्या बढ़ा दी है और एंटी लार्वा का छिड़काव हमारा रोज नालियों के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव विभिन्न नालियों में होता है, जिससे डेंगू जनित मच्छर पनपने न पाए। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने डेंगू को कुछ नियंत्रण करके रखा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आज हमारे यहाँ जो पारिवारिक कार्य है उसको निपटाकर कल मैं आपको सड़कों पे या इस जगह पर इसे दिखा ही पड़ूंगा जहाँ पर हम लोग डेंगू के खिलाफ, और हम नगर निगम प्रशासन एकदम मुस्तैद है, उसकी समीक्षा भी की जा रही है, कहीं कोई अनियमितता नहीं होने पाई। इससे दीपोत्सव पास आ रहा है। अयोध्या में सरयू घाट पर अलग अलग स्थानों पर डूब रहे 6 लोगों को आज जल पुलिस ने और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके बचा लिया। अयोध्या में आज पंकज कुमार पुत्र सत्येंद्र कुमार, विजय प्रताप सिंह, शिवम सिंह तथा मनीष कुमार प्रजापति आदि को जो स्नान करते समय पैर फिसलने की वजह से डूबने लगे थे, उनको ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने बचा लिया। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए आज कहा कि बाबर भक्तों का अयोध्या में प्रवेश होने से रोका जाएगा। कांग्रेस अभी भी बाबरी सोच से बाहर नहीं आ पाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दें और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। शहर के हैदरगंज प्रतापनगर रामलीला समिति द्वारा प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का मनमोहक मंचन किया गया। इस मौके पर तिलक लगाकर तथा मुकुट पहनाकर राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। विभिन्न प्रकार की झांकियां भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहीं। भक्ति रस में डूबकर लोग नृत्य करने लगे और इस दौरान पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। हैदरगंज प्रतापनगर रामलीला समिति के संयोजक राजन गुप्ता ने बताया कि यह 59वां वर्ष था। विगत वर्षों से यहां पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यहां पर भी भव्य पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राज्याभिषेक कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत कीर्ति गुप्ता, महामंत्री सुनील यादव उर्फ मोनू, उपाध्यक्ष शिवम केसरवानी तथा रामलीला कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद थे। रामलीला समिति प्रतापनगर रामलीला राजगद्दी का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भव्य रूप से राजगद्दी मनाई जाती है हमारे हैदरगंज में। पूरा शहर देखता है हमारे शोभा यात्रा राजगद्दी। बहुत आज हमारे यहाँ राजगद्दी का भरत का आयोजन किया गया है। वर्षों से जो भगवान रामलला अपने भवन में विराजमान नहीं हो पाए, 22 जनवरी से नरेंद्र मोदी जी आएंगे और भव्य रूप से उनको अपने घर में रोक लेंगे।